जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना, उत्तराखंड हरिद्वार से आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं बहुत टाइम से देवी देवता पूजा पाठ अनुष्ठान पे वीडियो बनाती रहती हूँ और आपको छोटे बड़े उपाय भी देती हूँ। लेकिन पिछले कई दिनों से लोग मुझसे सम्मोहन और के बारे में जानना चाहते थे और उसके बारे में मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँ और ये कितना इफेक्टिव होता है उसके बारे में बताऊँ। तो आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और मैं आपको कुछ टिप दूंगी जिससे आप अपना कोई भी बिगड़ा काम बना सके या अपना कोई ख़ास प्रिय व्यक्ति हो जिसको आप अपने फेवर में कर सके, उसके लिए कुछ उपाय बताऊंगी। साथ में किसी खास देवी या देवता के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। कोई ख़ास आपका प्रयोग हो, मतलब प्रिय हो, उसको अगर अपने फेवर में करना हो। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पति या पत्नी आपसे बात नहीं करते, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो गया है, डिवोर्स का नौबत आ गई है, या फिर आपका कोई और ऐसा काम है जो कि काफ़ी टाइम से अटक गया है जिसको आप पूरा करना चाहते थे। जैसे कि आपका दोस्त आपसे सेपरेशन ले रहा हो, तलाक मांग रहा हो या अलग भाव की बात करता हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे 7 साल का रिलेशनशिप था, वो मुझे बहुत प्यार करती थी या प्यार करता था और अब वो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं करता, वो मुझे छोड़ के जा चुका है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपका खुद का अपना बच्चा आपसे बात करना पसंद नहीं करता, आपको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देता है। तो ऐसी कोई भी कारण हो, अगर ऐसा कुछ हो तो आज में सिंदूर से क्या कर सकते हैं। तो छोटा सा प्रयोग है, आपको सिर्फ इतना करना है, जिस व्यक्ति को भी आप चाहते हैं, चाहे आपके परिवार का कोई सदस्य हो, आपका प्रेमी हो, पति हो, पत्नी हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी जो भी जिससे भी आप अपने फेवर में करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है और उस सिंदूर पे उस व्यक्ति का नाम को 3 बार बोलते हुए माता दुर्गा के मंदिर में जाके उनके चरणों में चढ़ा के आना है। यानी कि छींट देनी है। ऐसे ऐसे आप दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे और जो माता का सिंदूर होता है उसको माता के चरणों में छींटा मारेगा ऐसे ऐसे। इससे जो भी व्यक्ति आपका दूर है, जिसको आप चाहते हैं आपके पास आ जाए, वो व्यक्ति ज़रूर आपके पास आएगा। इस प्रयोग को आप मंदिर में करेंगे तो बेस्ट है। मंदिर में नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे कर सकते हैं और शुक्रवार को ये प्रयोग जरूर कीजिएगा, इससे आपको ज़रूर रिजल्ट आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज मैं बगलामुखी माँ के मंदिर गई थी, अभी मैं हिमाचल में ही हूँ, और आज मैंने ज्वाला माता के और बगला माता दोनों के ही दर्शन किए हैं। और जिन लोगों ने भी मुझसे कभी भी किसी भी रूप में किसी भी तरीके से माता बगलामुखी की कभी भी पूजा लगवाई थी, उन सब के लिए मैंने वहाँ पे पूजा कर दी है, ये मैं अनाउंस कर रही हूँ। और अभी चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण पे बहुत सारे लोगों ने पूजा करवाई थी, तो उन सब की भी मैंने कर दी है। और स्पेशली मानसी ने मुझसे अपने पूजा के लिए कहा था, उसकी कर दी है। और सौरभ गोस्वामी जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने उनके लिए भी करा है, माता से अरदास लगाई है। और निधि डिंगरा, उसके लिए भी कहा है। और इसके अलावा कुछ और लोग जो थे जिन्होंने मुझे कहा था, एक शिवाली नाम की लड़की है, उसके लिए भी मैंने अरदास लगाई है। और कुछ लोग जो थे इंडिया से बाहर के थे, उनके लिए भी मैंने अरदास लगाई है। और ऐसे बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने जाने जाने में कभी भी मुझसे माता बगला की पूजा लगवाई हो, उन सब की मैंने अरदास लगाई है। आपका काम ज़रूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और जिन लोगों को भी माता बगलामुखी की चौकी मंगानी हो, बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बहुत अच्छा काम करती है। ये मेरे अपनी लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि माता बगलामुखी की शरण में कोई आया हो और उसका काम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देर सवेर आपका काम ज़रूर होगा। अगर आपने कभी भी किसी भी परेशानी में आप गिर जाते हैं और आप सर पटक रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप आंख बंद करके एक बार हमारी संस्था में फ़ोन कर लीजिए। हम आपको माता बगलामुखी की चौकी बना के देंगे। उस पर मैं जैसे बोलूँगी कि चावल पे कैसे अपनी मनोकामना बोलनी है, कैसे पूजा करनी है, किस सामान को कहाँ रखना है, चाहे वो वशीकरण की समस्या हो, अगर जैसे आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, या फिर किसी खास के साथ रहना चाहते हैं, आपका बेटा है, बहू है, तो मैं चावल पे ही आपको बताऊंगी कि कैसे उसे चावल को अपनी और उसकी फ़ोटो के साथ चिपका कर कैसे रखना होगा। जो मैं चावल आपको भेजूंगी, आपको उसको वैसे ही रखना होगा।
वो व्यक्ति आपके अपने आप फेवर में आ जाएगा। शादी करनी होगी तो उसका भी प्रयोग साथ में बताऊंगी। मेरा गला खराब हो गया है पानी पी पी के ठंडा। वैसे मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ पी लिया इसलिए गला खराब हो गया। तो किसी भी तरह की जैसे कोई भी समस्या हो, चाहे वो शादी की हो या रिलेशनशिप की हो, जॉब की हो, गवर्नमेंट जॉब की हो, या कोई कलेश पड़ गया आपकी लाइफ में, कोर्ट केस कचहरी हो गया हो, घर गाड़ी पैसा बंगला नाम इज्जत शोहरत, कोई बड़ा काम करना है, विदेश यात्रा, कुंडली का ग्रह कोई बहुत ज़्यादा खराब हो, या कोई भी दिक्कत हो किसी भी रूप में, हम माता बगलामुखी की पूजा पाठ अनुष्ठान लगवा सकते हैं, उनकी चौकी लगा सकते हैं। वो हर तरीके से हमारी मदद करती हैं। जिन लोगों ने भी ये मुझसे कभी करवाया है उन लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। और हाँ, लक की पूजा, लक के ध्यान करना पड़ता है। माँ पे कभी भी शक मत कीजिएगा। किसी का काम जल्दी होता है, मैंने देखा है किसी का काम 3 घंटे में हुए हैं, तो किसी के काम 2-2.5 महीने में भी हुए हैं। बस सब्र से ही होता है। जो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा सब्र नहीं करते हैं, तो फिर माँ उनके काम में ढिलाई कर देती है। इसे विश्वास करके भूल जाओ। तो इसको जो मैंने आपको बताया है, माँ के चरणों में सिंदूर डालने वाला प्रयोग, ये बहुत ही काम का है। ये वशीकरण का काम करता है। इसके अलावा माता बगलामुखी की पूजा भी वशीकरण के लिए ही होती है, सम्मोहन के लिए होती है, विजय दिलाने वाली होती है। आप अगर ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, सभी लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सभी को सम्मोहित करना चाहते हैं, तो आपको करवानी चाहिए, करनी भी चाहिए। और कोई कोर्ट केस कचहरी हो गया है, हाई लेवल की कोई जॉब चाहिए, जैसे IAS PCS लेवल की कोई जॉब चाहिए, या प्रेम विवाह करना हो, या शादी में नहीं रहना चाहते हैं, या शादी को रोकना चाहते हैं, जो भी कारण हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो उसके लिए आप देवी की पूजा कर भी सकते हैं और लगवा भी सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सिंदूर से बहुत सारे प्रयोग होते हैं। एक प्रयोग और बता देती हूँ चलते चलते। अगर आपके घर में कोई पति है या बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, तो दुर्गा जी के मंदिर जाइए, वहाँ थोड़ा सिंदूर चढ़ा दीजिए, फिर वहाँ से सिंदूर को उठा के लाओ, थोड़ा तो माता के चरणों में लगा दो, फिर वहीं से उठा के अपने माथे पे लगाओ, यहाँ पे, और फिर अपने ही माथे से टच करके अपने बेटे के, बेटी के, या अपने पति के, सास के, जिसको भी आप अपने फेवर में करना चाहते हो, फिर उसके माथे पे उसको टच कर दो, भले लगे ना लगे, हल्का सा भी टच कर दीजिए। अगर आप इसे रोज प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो व्यक्ति आपका फेवर में हो जाएगा, आपको वशीभूत हो जाएगा। इसके अलावा एक सिंदूर का प्रयोग है, हनुमान जी के चरणों में जो सीधा पैर के पास जो हनुमान जी का जो सिंदूर होता है चढ़ा हुआ, जो उनको लगता है चोला, उनके सीधे तरफ से थोड़ा सा सिंदूर लेकर, अगर किसी को आप पसंद करते हैं, या कोई पति पत्नी जो भी रिलेशनशिप है, उसका नाम लेके कि वो मुझे हमेशा प्यार करे, मेरे साथ रहे, मुझे सम्मान दे, जो भी आपको बोलना है, और माता सीता के चरणों में लगा दीजिए, दोनों चरणों में, उनकी मूर्ति पे जहीं पे लगा दीजिए। इससे भी प्रबल वशीकरण होता है, सामने वाला आपके जब फेवर पे हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारे सिंदूर के और भी उपाय हैं, मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। आज तो लेट हो गया वीडियो, और मैं आज पूरे दिन मंदिर में ही थी, इसलिए आज मैंने बगला माता के साथ साथ ज्वाला माता के भी दर्शन किए हैं। मेरा आज का दिन बन गया, और मैंने आपका दिन बना दिया, क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया था और यूट्यूब पे भी दिखाया था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। नेहा को शादी कर रही है, लव मैरिज, और बाकी जितनी लोगों की भी मनोकामनाएं हैं जो अधूरी रह गई हैं, वो सबकी पूरी हो, ऐसा मैं कामना करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और चलते चलते एक और बता रही हूँ, सिंदूर का ही वशीकरण का प्रयोग। कोई ऐसा इंसान है जिसको आप अपने अगर फेवर में करना चाहते हैं और आप उसको फेवर में नहीं कर पा रहे हैं, तो एक और तरीका है, और उसमें आपको क्या करना है, माता दुर्गा के चरणों में पहले आप शुक्रवार को चरणों में माता के थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए, रेड वाला। वहाँ पे बैठ के देवी की जाप कीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, थोड़ा जाप करके फिर वो सिंदूर को इकट्ठा कर लो।
फिर आपका, अगर आपका पति आपसे तलाक ले रहा है, पत्नी आपकी तलाक ले रही है, या फिर कोई और इंसान है जो आपसे दूर हो गया है, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, जायज़ काम के लिए ही करना, अंटशंट काम के लिए या किसी और की पत्नी को अपने लेकर आने के लिए या किसी जवान लड़की को अपने काबू में करने के लिए अगर करोगे तो फिर आपका नुकसान देगा, पहले बता रही हूँ, जायज़ काम के लिए। तो फिर वो जो सिंदूर जो है माता के जो चरणों में पड़ा था, बस उसको वहाँ से उठाकर इकट्ठा कर लीजिएगा और ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करते हुए, जिस व्यक्ति की भी आपको अपने फेवर में करना, उसकी फ़ोटो पे, उसके माथे पे डेली लगाइए और माता से प्रार्थना कीजिए कि जितना प्यार मैं उसको करता हूँ उतना प्यार ये मुझे करे, मेरे फेवर में हो जाए। आप अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, दामाद के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए और जिसके लिए भी करना चाहें, बॉस के लिए कर सकते हैं। बस काम जायज़ होना चाहिए। अब किसी ऐसे नहीं कि मेरे को पड़ोस की बीवी बड़ी अच्छी लगती है, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं इसलिए बता रही हूँ। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जैसे कि अधेड़ हैं 40-45 साल के, और वो मुझसे कहते हैं कि बगल में 18 साल की लड़की है, वो अच्छी लगती है। तो मैं समझाती हूँ ऐसे लोगों को और वो समझ भी जाते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है उनको समझाने के लिए कि ये गलत है, ऐसा नहीं करो, और थोड़ी सी मेहनत करने का तो समझ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो समझ जाते हैं। और जहाँ मुझे जिस तरह से ट्रीटमेंट देना आता है, आना चाहिए, वो मैं कर देती हूँ। भगवान की कृपा है बड़ी। तो आप बस सही काम के लिए प्रयोग करोगे तो काम ज़रूर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी जरूर लिखिएगा और अपनी मनोकामना लिखिए। कोई समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।